भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को गर्भवती होना पड़ता है। मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास गौलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, कृपा करके और मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहें, मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। मित्रों, तब राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे प्रश्न यह है कि इस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ता है तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, मैं जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किया है उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको उसके विषय में महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुने। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में आप यह कथा ध्यान से सुने तो जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, वैदिक काल में हजारों ऋषि परमपिता ब्रह्मा जी के वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ ऋषि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती हैं, हे प्रभु, तो कौन थे वे ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक ऋषि के श्राप से गर्भवती हुई थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तराखंड में किया गया है, जहाँ प्रभु श्री राम को ऋषि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। हे राधा, यह सतयुग काल की बात है जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि सत समेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि की अत्यंत कठोर तपस्या करते देख अन्य ऋषियों की कन्या विचलित होने लगी और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलसत जी ने क्रोध में आकर वहां स्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्रियां आएंगी उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि पुलसत जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गए, लेकिन ऋषि बिंदु की कन्या को ऋषि पुलसत के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेली को ढूंढते हुए ऋषि पुलसत जी के सामने जा पहुंची। ऋषि पुलसत जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। जैसे ही ऋषि पुलसत जी ने नजर उठाकर कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषिगण बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ। तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया, जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलसत के पास गए और कहा, हे मुनिवर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्व गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की अभागी है, जो यह सदा आपकी ही सेवा करेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि शरण बिंदु की आदर पूर्वक विनती और निष्पाप बिंदु सरा को मिले श्राप से ऋषि तज जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने ऋषि शरण बिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री बिंदु सरा को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलसत जी ने कन्या को स्वीकार कर लिया।
मित्रों, उसके बाद वह कन्या ऋषि कुलशत के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। वे सुंदरी बिंदुसरा की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि कुलशत जी ने एक दिन उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसा कि ऋषि कुलशत जी ने आशीर्वाद दिया था, वह ऋषि कन्या का पुत्र विश्रवा के नाम से जाना गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, विश्रवा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि कुलशत जी के सामने बड़े तेजस्वी हुए। ऋषि विश्वामित्र के तपस्वी पुत्र को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर, बलवान, गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम श्रवण रखा गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इसी श्रवण का ही नाम कुबेर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। हे सखी राधा, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते हैं। तो हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने दे दी है और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह श्राप रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।